नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि धनवान बनने के सपने और आपकी वास्तविकता के बीच अक्सर कुछ अदृश्य बाधाएं खड़ी होती हैं, लेकिन कई बार अथक प्रयासों के बावजूद हम अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाते। ये बाधाएं कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारी अपनी ही कुछ बुरी आदतें हैं। और इन आदतों की पहचान और उनके निवारण का मार्ग हमें सदियों पहले महाभारत के एक महान ज्ञानी ने दिखाया था, महात्मा विदुर ने, अपनी विदुर नीति में। आज हम इसी गहरे रहस्य को उजागर करेंगे कि कैसे हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी बुरी आदतें हमारी वित्तीय सफलता में सबसे बड़ी रुकावट बनती हैं, और कैसे विदुर नीति के कालातीत सिद्धांत हमें इन आदतों से मुक्त होकर समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। तो अगर आप भी उन आदतों को पहचान कर उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं जो आपको धनवान बनने से रोक रही हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस ज्ञानवर्धक यात्रा में। धनवान बनना और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना लगभग हर व्यक्ति का सपना होता है। हम अक्सर बाहरी कारकों जैसे भाग्य, अवसर या आर्थिक परिस्थितियों को अपनी वित्तीय सफलता या विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी अपनी आदतें, विशेष रूप से बुरी आदतें, हमारी वित्तीय प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन सकती हैं। महाभारत के महान ज्ञानी महात्मा विदुर ने भी अपनी विदुर नीति में उन अवगुणों और आदतों का विस्तार से वर्णन किया है जो व्यक्ति के पतन और दरिद्रता का कारण बनती हैं। ये आदतें धीरे धीरे हमारे संसाधनों, समय और ऊर्जा को नष्ट करती हैं, जिससे हम धन सृजन के मार्ग से भटक जाते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बुरी आदतें केवल नैतिक रूप से गलत कार्यों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें वे सभी व्यवहार शामिल हैं जो हमारे वित्तीय स्वास्थ्य और विकास के लिए हानिकारक हैं। ये आदतें अक्सर इतनी गहराई तक हमारे जीवन में समा जाती हैं कि हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते या उनके दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभावों को नजरअंदाज कर देते हैं। विदुर नीति हमें इन्हीं अंधकारों से निकालकर विवेक के प्रकाश की ओर ले जाती है। इससे पहले कि हम बुरी आदतों पर विस्तार से चर्चा करें, यह समझना आवश्यक है कि धन का वास्तविक अर्थ क्या है। धन केवल बैंक बैलेंस या भौतिक संपत्ति नहीं है। सच्चा धन वित्तीय सुरक्षा, मानसिक शांति, अवसरों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता और अपनी तथा अपने प्रियजनों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है। विदुर नीति के अनुसार धर्मपूर्वक कमाया गया धन और उसका सदुपयोग ही व्यक्ति को वास्तविक सुख और सम्मान दिलाता है। विदुर जी के अनुसार वे प्रमुख बुरी आदतें जो हमें धनवान बनने से रोकती हैं, आलस्य और टालमटोल, यह शायद सबसे आम और विनाशकारी आदतों में से एक है। महत्वपूर्ण कार्यों को बाद के लिए टालते रहना, अवसरों को हाथ से निकल जाने देना और मेहनत करने से कतराना आलस्य के लक्षण हैं। विदुर नीति का संदर्भ। विदुर नीति में आलस्य को मनुष्य का महान शत्रु बताया गया है। विदुर कहते हैं, षड दोषाः पुरुषे नेह हातव्या भूतिमिच्छता, निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घसूत्रता। अर्थ, ऐश्वर्य या उन्नति चाहने वाले पुरुष को इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए: नींद, अत्यधिक, तंद्रा, ऊंघना, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता, काम को टालते रहना। आलस्य के कारण हम सीखने, कौशल विकसित करने या अतिरिक्त आय अर्जित करने के अवसरों को खो देते हैं। टालमटोल से समय सीमा चूक जाती है, काम की गुणवत्ता खराब होती है और वित्तीय नुकसान हो सकता है। समाधान। विदुर नीति के अनुसार इन दोषों को पहचान कर उनसे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। कार्यों को समय पर पूरा करने का संकल्प लें और आत्म अनुशासन विकसित करें। अत्यधिक खर्च और आवेगपूर्ण खरीदारी। अपनी आय से अधिक खर्च करना या बिना सोचे समझे केवल क्षणिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए चीजें खरीदना। विदुर नीति आय और व्यय में संतुलन बनाए रखने तथा अनावश्यक भोगविलास से बचने की सलाह देती है। धन का दुरुपयोग दरिद्रता को निमंत्रण देता है। यह आदत सीधे तौर पर आपकी बचत क्षमता को कम करती है और आपको कर्ज के जाल में फंसा सकती है। समाधान। बजट बनाएं। अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर समझें। विदुर की शिक्षाओं के अनुसार संतोष और संयम अपनाएं। बचत और निवेश न करना। आय का एक हिस्सा भविष्य के लिए न बचाना और बचाए गए धन को सही जगह निवेश न करना। विदुर नीति भविष्य की सुरक्षा के लिए संसाधनों के संचय पर जोर देती है, लेकिन यह संचय धर्मपूर्वक और न्यायोचित होना चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि आने वाली विपत्तियों या आवश्यकताओं के लिए पहले से तैयारी रखना बुद्धिमानी है। बचत के बिना आप वित्तीय
आपात स्थितियों का सामना नहीं कर सकते और न ही बड़े वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। समाधान: पहले खुद को भुगतान करें का नियम अपनाएं। निवेश विकल्पों के बारे में जानें। विदुर की दूरदर्शिता की शिक्षा हमें भविष्य के लिए योजना बनाने को प्रेरित करती है। नकारात्मक मानसिकता और आत्मसंदेह: हमेशा नकारात्मक सोचना, अपनी क्षमताओं पर संदेह करना और यह मानना कि आप कभी धनवान नहीं बन सकते। विदुर उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण को महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि उत्साही व्यक्ति के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। निराशा और आत्मसंदेह व्यक्ति की प्रगति को रोकते हैं। उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत्साहात् परम बलम सोत्साहस्य च लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। अर्थ: हे श्रेष्ठ, उत्साह बलवान है, उत्साह से बढ़कर कोई बल नहीं है। उत्साही व्यक्ति के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। धन पर प्रभाव: नकारात्मक मानसिकता आपको नए अवसर देखने और जोखिम उठाने से रोकती है। समाधान: सकारात्मक सोच का अभ्यास करें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। विदुर के कथनानुसार उत्साह को अपना साथी बनाएं। ज्ञान और कौशल विकास की उपेक्षा, निग्लेक्टिंग नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट: नई चीजें सीखने, अपने कौशल को उन्नत करने या वित्तीय साक्षरता बढ़ाने में रुचि न लेना। विदुर ज्ञान को सर्वोच्च मानते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति ही सही और गलत का भेद कर पाता है और उचित निर्णय ले पाता है। निरंतर सीखते रहना और अपने कौशल को बढ़ाना बुद्धिमत्ता का परिचायक है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में प्रासंगिक बने रहने के लिए निरंतर सीखना आवश्यक है। समाधान: पढ़ने की आदत डालें, नए कौशल सीखें। विदुर नीति हमें अज्ञानता से दूर रहने और ज्ञान की खोज में लगे रहने की प्रेरणा देती है। आरण का कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट ऑफ डेट: उच्च ब्याज वाले आरण लेना और उन्हें समय पर न चुकाना। विदुर नीति का संदर्भ: यद्यपि विदुर नीति सीधे उपभोक्ता आरण पर बात नहीं करती, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसे कार्यों से बचने की सलाह देगी जो व्यक्ति को दूसरों पर अत्यधिक निर्भर बनाते हैं या उसे अपमानजनक स्थिति में डालते हैं। आरण का बोझ व्यक्ति की स्वतंत्रता और शांति को छीन लेता है। उच्च ब्याज वाला आरण तेजी से बढ़ता है और आपकी आय का एक बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में चला जाता है। समाधान: यथासंभव आरण लेने से बचें। यदि आवश्यक हो तो जल्द से जल्द चुकाने की योजना बनाएं। स्वास्थ्य की उपेक्षा: अस्वास्थ्यकर भोजन करना, व्यायाम न करना, पर्याप्त नींद न लेना। विदुर नीति में स्वस्थ शरीर और मन को महत्व दिया गया है। आरोग्य को परम लाभ माना गया है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो व्यक्ति किसी भी प्रकार का सुख या ऐश्वर्य भोग नहीं पाएगा, न ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएगा। खराब स्वास्थ्य से चिकित्सा व्यय बढ़ते हैं और उत्पादकता कम होती है। समाधान: संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें। याद रखें, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही सभी धर्मों को साधने का पहला साधन है। गलत संगति, बैड कंपनी: ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो नकारात्मक सोच वाले हों, वित्तीय रूप से गैर जिम्मेदार हों। विदुर नीति का संदर्भ: विदुर सत्संगति पर अत्यधिक जोर देते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसकी संगति से होती है। बुरी संगति व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। यथा यथा ही पुरुषः कल्याणे कृते मनः तथा तथास्य सर्वार्थाः सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। यहां कल्याण से तात्पर्य अच्छे लोगों की संगति और अच्छे कर्मों से है। यदि व्यक्ति अच्छे कर्मों और अच्छी संगति में मन लगाता है तो उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसके विपरीत दुर्जनों की संगति विनाशकारी होती है। धन पर प्रभाव: संगति का हमारे विचारों और व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। समाधान: सकारात्मक, महत्वाकांक्षी और वित्तीय रूप से सफल लोगों के साथ संबंध बनाएं। अत्यधिक क्रोध, लोभ और अहंकार: विदुर नीति का संदर्भ: विदुर इन तीनों को नरक का द्वार बताते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। अर्थ: काम, अत्यधिक इच्छा, क्रोध और लोभ ये तीन आत्मा का नाश करने वाले नरक के द्वार हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। क्रोध: क्रोध में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं और वित्तीय नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह रिश्तों को भी खराब करता है जो व्यावसायिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। लोभ: अत्यधिक लोभ व्यक्ति को अनैतिक और जोखिम भरे कार्यों की ओर धकेलता है, जिससे अंततः हानि होती है।
यह असंतोष को जन्म देता है, भले ही व्यक्ति के पास कितना भी धन क्यों न हो। अहंकार। अहंकारी व्यक्ति सीखने और सलाह लेने से कतराता है। वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और अक्सर दूसरों को कम आंकता है, जिससे व्यावसायिक अवसर चूक जाते हैं। समाधान। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें, संतोष का भाव विकसित करें, विनम्रता अपनाएं और दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहें। दूसरों को धोखा देना और अधर्म से धन कमाना। विदुर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने पर अत्यधिक बल देते हैं। अधर्म से कमाया गया धन क्षणिक सुख दे सकता है, लेकिन वह कभी स्थायी शांति या सम्मान नहीं दिलाता। न तत्परस्य संदध्यात् प्रतिकूलम यदात्मनः एष संक्षेपतो धर्मः कामादन्यः प्रवर्तते। अर्थ, जो व्यवहार स्वयं को प्रतिकूल लगे वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। संक्षेप में यही धर्म है। इससे विपरीत जो है वह कामना, स्वार्थ से प्रेरित अधर्म है। धन पर प्रभाव। अधर्म से कमाया गया धन अंततः विनाश और अपयश का कारण बनता है। यह मानसिक अशांति और भय को जन्म देता है। समाधान। ईमानदारी और नैतिकता को अपने जीवन का आधार बनाएं। केवल न्यायोचित और धर्मसम्मत तरीकों से ही धन अर्जित करें। बुरी आदतों को कैसे बदलें? विदुर नीति हमें आत्मसुधार और निरंतर प्रयास के लिए प्रेरित करती है। बुरी आदतों को बदलने के लिए आत्मनिरीक्षण, अपनी कमियों और बुरी आदतों को पहचानना पहला कदम है। विदुर विवेक और आत्मज्ञान पर जोर देते हैं। दृढ़ संकल्प। आदतों को बदलने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति आवश्यक है। सत्संगति। अच्छे और गुणी लोगों की संगति में रहें जो आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित करें। ज्ञानार्जन। शास्त्रों और नीति ग्रंथों का अध्ययन करें, जैसे विदुर नीति स्वयं, जो सही मार्ग दिखाते हैं। अभ्यास और धैर्य। अच्छी आदतों को धीरे धीरे अभ्यास में लाएं और धैर्य रखें। धनवान बनना केवल भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी आदतों, निर्णयों और निरंतर प्रयासों का परिणाम है, जैसा कि आधुनिक विचारक कहते हैं और जैसा महात्मा विदुर ने सदियों पहले ही बता दिया था। बुरी आदतें, जिन्हें विदुर ने दोष कहा है, वे अदृश्य जंजीरों की तरह होती है जो हमें हमारी वित्तीय और नैतिक क्षमता तक पहुंचने से रोकती हैं। आलस्य, अत्यधिक भोग, क्रोध, लोभ, अहंकार और बुरी संगति जैसी आदतें धीरे धीरे हमारे सपनों को खत्म कर देती हैं और हमें दरिद्रता व दुख की ओर ले जाती हैं। यदि हम वास्तव में वित्तीय स्वतंत्रता और एक सम्मानित जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपनी इन धन विरोधी और चरित्र विरोधी आदतों को पहचानना होगा और उन्हें सचेत रूप से अच्छी, धन समर्थक और धर्म समर्थक आदतों से बदलना होगा। विदुर नीति इस मार्ग में हमारा मार्गदर्शन करती है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए आत्म जागरूकता, अनुशासन, विवेक और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। याद रखें, आप अपनी आदतों के निर्माता हैं और आपकी आदतें आपके भविष्य का निर्माण करती हैं।